हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कुछ दिनों तक हमारा क्लास नहीं हो पाया क्योंकि जन्माष्टमी के उत्सव में हम सब व्यस्त थे। तो आज हम हमारा पूर्ववत जो श्रृंखला चल रही है बृहद भागवतामृत पर, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं वापस। तो पिछले बार तक हमने देखा कि गोप कुमार अब मुक्ति के पद पर जा पहुँचे हैं, जहाँ पर उसने महाकालपुर में भगवान महाविष्णु का दर्शन किया। और महाविष्णु का दर्शन करने के पश्चात फिर भी उस मुक्ति पद में ब्रह्मानंद का अनुभव होने पर भी उसे भगवान के साथ आदान प्रदान करने का जो दिव्य आनंद है वो प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक गोप कुमार ने केवल और केवल भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन किया था और इन सब रूपों में उसने भगवान के साथ आदान प्रदान भी किया था। लेकिन इस मुक्ति पथ पर क्योंकि हर सब कुछ निष्क्रिय भाव में है, इनएक्टिव स्टेज में होती है सायुज्य मुक्ति, इस वजह से वहाँ पर जब गोप कुमार गए तो वहाँ पर वो भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर पा रहा था और इसी कारण से उसका मन दुखी था। जब इस प्रकार से जब वो चिंतन कर रहा था तो उसी चिंतन के दौरान अचानक से उसे दूर से कुछ कीर्तन या कुछ ढोल नताशे बजाने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने आवाज़ ध्वनि जहाँ से आ रही थी उस तरफ मुड़ कर देखा तो उसने देखा कि ऊपरी भाग से कोई व्यक्ति अपने पार्षदों के साथ इस मुक्ति पथ की ओर तरफ आ रहा है। तो जब उसने वो देखा तो उस संदर्भ में आगे वर्णन आता है। अभी हम उन सब चीज़ों का वर्णन करेंगे कि वो व्यक्ति कौन था और वो ऊपरी भाग से कैसे मुक्ति पथ पर आ रहे थे, उसका भी हम वर्णन करेंगे। गोप कुमार ने देखा कि बैल पर विराजित होकर समस्त प्रकार से विलक्षण कोई पुरुष ऊर्ध्वर देश से वहाँ पर अवतरण कर रहे थे। तो यहाँ पर साक्षात भगवान शिव जी मुक्ति पद के भी ऊपर जो स्थल है, जिसे सदाशिव लोक भी कहा जाता है या भगवान शिव का धाम भी कहा जाता है, उस धाम से भगवान शिव मुक्ति पद की तरफ आ रहे थे। तो ये देखकर गोप कुमार जो है अत्यंत विस्मित हुए। वे पुरुष कर्पूर की भांति गौर वर्ण के थे, त्रिनेत्र युक्त, दिगंबर, अर्धचंद्र मौली, ललित, गंगाजल द्वारा प्रक्षालित जटावली धारण पूर्वक शोभा पा रहे थे। उनके शरीर पर भस्म का अंगराग था और वे अस्थियों की मनोहर माला से शोभित होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान शिव जो है ये उनके संपूर्ण वैभव के साथ तथा अपने पार्षदों के समेत अपने धाम शिवलोक से वो पृथ्वी की तरफ जा रहे थे या इस ब्रह्मांड की तरफ आ रहे थे। इसका कारण ये था कि भगवान शिव अपने भक्तों पर, खासतौर पर उनके भक्त कुबेर पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे अपने शिव धाम से पृथ्वी के कैलाश धाम पर जा रहे थे, जहाँ पर कुबेर निवास करते हैं। उनकी गोद में विराजित गौरी पार्वती देवी प्रेम से तृप्त हो रही थी और वे महादेव दिव्य से भी अति दिव्य छत्र चामरादि द्वारा घिर कर अपने अनुरूप सेवकों द्वारा सेवित हो रहे थे। तो पूरी तरह से गोप कुमार ने भगवान शिव जी के इस संपूर्ण परिवार को साथ में देखा और साथ ही उनके अनुयायी अनुचर गणों को भी साथ में देखा और ये शोभा इतनी दिव्य थी कि ये देखकर गोप कुमार भी हर्षित हो गए। अभी हर्षित होने का कारण क्या था ये भी आवश्यक है समझना, क्योंकि गोप कुमार जो है वो मुक्ति के पद पर
आए हुए थे, जहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति होती है और जहाँ पर सारा जो चीज़ है वो इनएक्टिव स्टेज में, मतलब निष्क्रिय भाव में होता है। और ऐसे जगह पर भक्त जो होते हैं बिना किसी कार्य के नहीं रह सकते, और इसी वजह से वो जो स्थल है वो भक्तों को नहीं भाता। लेकिन अचानक से उस स्थल पर कुछ एक्टिविटी होते हुए दिखाई दे रही थी, और ये कार्य देखकर गोप कुमार को बहुत आनंद हुआ, जिनका दर्शन कर मुझे परम विस्मय और हर्ष हुआ। मैं मन ही मन चिंता करने लगा कि अपने परिवार के साथ मुक्ति पद के ऊर्ध्व देश में विराजमान यह पुरुष कौन है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि गोप कुमार को अभी तक भगवान शिव से परिचय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक उन्होंने भगवान शिव का किसी भी प्रकार की महिमा का श्रवण नहीं किया था। हमने शुरू से देखा था कि गोप कुमार का जन्म वृंदावन में गोवर्धन के पास हुआ था, और वहाँ पर वे भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। और बाद में उसके बाद उनके गुरु की कृपा से वे अलग अलग जगह पर जाकर भगवान विष्णु के ही विभिन्न स्वरूपों का उन्होंने दर्शन किया था। लेकिन भगवान शिव का अभी तक उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया था। इसलिए जब उन्होंने इस बार पहली बार भगवान शिव का दर्शन किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ, लेकिन वे उनको पहचान नहीं पाए कि ये व्यक्ति कौन है, और इस वजह से उनके मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौरीपति के दर्शन से मेरा चित्त परमानंद से ग्रसित हो गया। मैंने सपरिवार उन गौरीपति को प्रणाम किया और उन्होंने भी मुझ पर कृपा सहित दृष्टिपात किया। तो जब भगवान शिव अपने बैल नंदी पर बैठकर वहाँ से वो जा रहे थे, तो दूर से ही गोप कुमार भी हाथ जोड़कर भगवान शिव को, उनकी पत्नी गौरी को और उनके परिवार को उनको नतमस्तक हो रहे थे। और ये चीज़ भगवान शिव जी ने देखी और उसे स्वीकार भी किया, उस नमस्कार को। तब मैंने अत्यंत हर्ष के साथ उनके निकट गया और उन गौरीपति के मुख्य सेवक श्रीमन नंदीश्वर से उनके संबंध में विशेष रूप से पूछा, ये कौन है, कहाँ रहते हैं तथा कहाँ जा रहे हैं। तो जब पूरा इस प्रकार का ग्रुप जा रहा था, तो नंदीश्वर के बाजू में आकर गोप कुमार ने उससे पूछा, नंदीश्वर से, कि ये कौन है और इनका परिचय हमें बताइए। तो ये सब सुनकर नंदीश्वर हंसने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है इस पूरे संसार में जो भगवान शिव को नहीं जानता। इसलिए उन्होंने कहा, श्री नंदी ने हास्यपूर्वक मुझसे कहा, हे गोपाल की उपासना में अनुरक्त गोप बालक, क्या तुम जगदीश्वर श्री शिव को नहीं जानते हो। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नंदीश्वर गोप कुमार को भगवान श्री कृष्ण के उपासक के रूप में पहचान गए, और ये होने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के उपासक होने के बावजूद भी वो भगवान शिव को नहीं जानते। ये सोच कर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर जो भी भगवान विष्णु के उपासक होते हैं वे भगवान शिव को अच्छी तरह से पहचानते हैं। वे जानते हैं कि भगवान शिव जो है ये भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकटतम पार्षद तथा भक्तों में से आते हैं। और इसी वजह से नंदीश्वर को आश्चर्य हुआ कि ये भगवान कृष्ण का भक्त होने पर भी शिव जी को नहीं जानते, और इस वजह से वे हंस पड़े और गोप कुमार से इस प्रकार का प्रश्न किया। उन्होंने कहा, भुक्तैर्मुक्तैश्च दातायं भगवत भक्तिर्वर्धनः मुक्तानामपि संपूज्यो वैष्णवांच वल्लभ शिव कृष्ण पृथक दृष्टि भक्ति लभ्यात् स्वलोकतः। ये भुक्ति और मुक्ति के दाता है तथा समस्त भक्तों की भगवत भक्ति का वर्धन करते हैं। समस्त मुक्तों के द्वारा भली भांति पूज्य है तथा वैष्णवों के प्रिय है। श्री शिव और श्री कृष्ण में अभेद दृष्टि सहित भक्ति करने से जो लोक प्राप्त होता है, ऐसे अपने कैलाश पर्वत की शोभा वर्धन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर नंदीश्वर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान शिव कौन है। उन्होंने कहा, भगवान शिव ये भुक्ति और मुक्ति के प्रदाता है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी की आराधना करता है वो शिव जी की कृपा से संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, और साथ ही साथ इस जीवन के अंत में
भगवान शिव की कृपा से उसे मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो भगवान शिव के पास किसी जीव को मुक्ति प्रदान करने का भी अधिकार होता है। और वे कहते हैं समस्त मुक्तों के द्वारा भली भांति पूज्य है तथा वैष्णवों के भी प्रिय है। तो अब ये गोप कुमार से कह रहे हैं कि ये केवल मुक्त आत्माओं के द्वारा पूजित नहीं होते, बल्कि ये भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, वैष्णवगण होते हैं, उनके द्वारा भी पूजित होते हैं। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वैष्णवगण होते हैं, ये भगवान शिव को उनके ही प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त के रूप में शिव जी की आराधना भी करते हैं। श्री शिव और श्री कृष्ण में अभिद दृष्टि सहित भक्ति करने से जो लोक प्राप्त होता है उसी लोक की तरफ वो जा रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन आया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव और कृष्ण में अभेद बुद्धि रखता है, मतलब जो कृष्ण और शिव में अंतर नहीं देखता, वो ये जानता है कि शिव ये भगवान कृष्ण के ही विशिष्ट रूप है जो इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्य करने हेतु प्रकट हुए हैं। जैसा कि हमने बृहद भागवतामृत के प्रथम भाग में जब हम नारद मुनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट भक्तों को या सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भक्तों का वर्णन हम सुन रहे थे, तब भी हम भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन सुना था और उसमें भी वर्णित हुआ था कि शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव और कृष्ण में अंतर देखता है तो उसकी बुद्धि भौतिक मानी जाती है। और इसी के लिए वर्णन आया था और हमने वर्णन किया भी था कि जिस प्रकार से कृष्ण और बलराम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भी भगवान ही हैं। ये बलराम जो है भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी भाव दृष्टि से तथा कार्य दृष्टि से दोनों में भेद माना जाता है। कृष्ण का और बलराम का दोनों विष्णु तत्व ही है, दोनों सेम तत्व है, दोनों ही एक ही व्यक्ति है, एक ही स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी दोनों के कार्य प्रणाली में अंतर है। और इसी कारण से कृष्ण और बलराम में भेद है भी और नहीं भी। जो व्यक्ति बलराम और कृष्ण में भेद देखता है उसे मूर्ख कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ दोनों में भेद है भी। अभी इसी तत्व को अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी कहा जाता है, जो हम सब गौड़ीय वैष्णवों का विशिष्ट सिद्धांत है। तो इसी बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि भगवान शिव में तथा भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब अंतर की बात होती है तो अंतर केवल भाव दृष्टि से या कार्य दृष्टि से होता है। भगवान शिव ये विष्णु के विशिष्ट कार्य हेतु विस्तारित रूप है, जो तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में या तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। भगवान संकर्षण जो विष्णु का ही रूप है, वे संकर्षण के विस्तारित अंश है। भगवान शिव ये भगवान संकर्षण के विस्तारित अंश है और भगवान शिव भी भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं। वे स्वयं को भगवान विष्णु का आराध्य सेवक, भगवान विष्णु का सेवक समझते हैं और भगवान संकर्षण को अपने आराध्य भगवान मानते हैं। तो ये एक विशिष्ट नाता है, दोनों एक व्यक्ति है भी और नहीं भी। तो ये एक अलग तत्व है जो हमें स्वीकार करना होगा। तो यही यहाँ पर वर्णन किया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में जो अभेद बुद्धि रखता है और ऐसी उपासना करने पर जिस लोक को जीव प्राप्त होता है वो कैलाश धाम, वहाँ पर भगवान शिव जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन आया है। सर्वज्ञ भगवान श्री महादेव ने मेरे अभिप्राय को जानकर नंदीश्वर को आदेश दिया और नंदीश्वर के निर्मल उपदेश से मेरे हृदय में अनायास ही वह अभेद तत्व स्फुरित हुआ। तो यहाँ पर गोप कुमार ने जब नंदीश्वर से ये सारी चीज़ें सुनी तो एक समय के लिए थोड़े से वो भ्रमित हो गए कि शिव और विष्णु एक कैसे है। लेकिन जब भगवान शिव ने गोप कुमार के हृदय की जो विचलता समझी तो फिर भगवान शिव जी ने कृपावश नंदीश्वर को इंगित किया या निर्देश दिया कि आप उसे मेरे मतलब शिव और विष्णु के अंतर में या शिव और विष्णु का जो तत्व है उस अभेद तत्व को ठीक तरह से समझाओ।
और नंदीश्वर ने भी फिर बाद में गोप कुमार को इस अभेद तत्व को समझाने का प्रयत्न किया। तब मैं समझ पाया कि ये श्री महेश्वर मेरे प्राणों के इष्ट देवता श्री मदन गोपाल से अभिन्न है और यही समस्त भक्तों में भगवत भक्ति की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर गोप कुमार कह रहे हैं कि जब मैंने नंदीश्वर से शिव और विष्णु के अभेद तत्व को भली भांति समझ लिया, तब वो उनको क्लियर हो गया कि भगवान कृष्ण और शिव इनमें कोई अंतर नहीं है, ये अभिन्न है। और साथ ही साथ वे भक्तों में भगवान के प्रति भक्ति की वृद्धि भी करते हैं। ये भगवान शिव का विशेष महात्म्य है। ये भगवान शिव सर्वदा एक रूप है और अपने लोक में सदैव ही प्रकट भाव से वास करते हैं। उनके एकनिष्ठ भक्त भी उनके प्रिय उस शिवलोक में रहते हुए परमानंद पूर्वक सदैव उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अभी एक प्रकार से गोप कुमार के मन में हमेशा जो प्रभाव रहता था कि किसी भी लोक में मैं जाता हूँ वहाँ पर भगवान विष्णु ज़्यादा देर तक निवास नहीं करते, वे तुरंत ही अप्रकट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब गोप कुमार स्वर्गलोक गए तो वहाँ पर वे भगवान उपेंद्र या वामन देव से उनका दर्शन तो हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ देर तक दर्शन हुआ, बाद में भगवान अंतर्धान हो गए। फिर जब वो तपोलोक गए जब वो महरलोक गए तब वहाँ पर भी भगवान यज्ञेश्वर के उनको दर्शन हुए, लेकिन वहाँ पर भी भगवान यज्ञेश्वर के दर्शन हमेशा के लिए नहीं प्राप्त हुए, वहाँ से भी वो अंतर्धान हो गए। और फिर तपोलोक में तो भगवान के दर्शन हुए ही नहीं। साथ ही साथ जब ये मुक्ति पद पर आए तो मुक्ति पद पर आने के बावजूद भी उनको भगवान का निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप इसमें स्विच ओवर दिखने को लगा था। मतलब कभी उनको साकार रूप में भगवान दिखते थे, कभी निराकार रूप में भगवान दिखाई करते थे। तो इस वजह से गोप कुमार को भगवान का स्पष्ट दर्शन कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से उनके मन में जो चंचलता थी वो नंदीश्वर जान गए। और इस चंचलता को ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान शिव सर्वदा एक रूप है। एक रूप मतलब शिवजी इस जगह पर अलग अलग रूपों में उपस्थित नहीं है, शिवजी कहीं पर भी हो वो एक ही रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे भूलोक में भी भगवान शिव ही है, बाद में सदाशिव जो नित्य वैकुंठ धाम मतलब नित्य शाश्वत धाम है वहाँ पर भी भगवान शिव ही निवास करते हैं। जिस प्रकार से भगवान विष्णु अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग लोकों पर वास करते हैं, वैसे भगवान शिव अपने अलग अलग रूपों में वास नहीं करते, वे अपने सर्वदा अपने शिव रूप में ही वास करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि बृहद भागवतामृत के प्रथम भाग में हमने भगवान शिव के अलग अलग जगह पर रहने का वर्णन सुना था, जहाँ पर हमने देखा कि भगवान शिव जो है अपने नित्य धाम शिवलोक में भी रहते हैं, बाद में इस भूलोक में कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बाद में फिर भगवान शिव इलावर्त वश में भी रहते हैं, भगवान शिव मेरु पर्वत के ऊपर भी निवास करते हैं, बाद में साथ ही साथ जो वितल लोक है उसमें भी भगवान शिव का निवास है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर भगवान शिव का निवास स्थान वर्णन किया गया है और वहाँ पर भगवान शिव भी अपने अलग अलग रूपों में निवास नहीं करते, वे वहाँ पर एक ही रूप में निवास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये भगवान शिव सर्वदा एक रूप है, मतलब विष्णु की भांति अलग अलग रूप में प्रकट नहीं है, वे एक ही रूप में निवास करते हैं और अपने लोक में सदैव ही प्रकट भाव से वास करते हैं। और जहाँ पर भी भगवान शिव रहते हैं वहाँ पर सदैव निवास करते हैं, वे कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाते। जैसे अपने भक्तों को भगवान शिव सदैव अपना दर्शन देते रहते हैं, वे कभी भी अप्रकट नहीं होते। उनके एकनिष्ठ भक्त भी उनके प्रिय उस शिवलोक में रहते हुए परमानंद पूर्वक सदैव उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर शब्द आया सदैव दर्शन करते हैं। तो गोप कुमार को एक प्रकार से कह रहे हैं नंदीश्वर कि विष्णु की भांति ये कहीं अप्रकट नहीं होते और उनके भक्त सदैव भगवान का दर्शन करते थे, सदैव भगवान शिव का दर्शन करते हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि गोप कुमार आप सदैव अगर भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हो तो हमारे साथ शिवलोक को चलो, ऐसा वे कह रहे हैं। ये स्वयं ही भगवान के नाम संकीर्तन आदि द्वारा कौतुक विस्तार किया करते हैं।
तथा अपने भक्तों को भी अपने अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति लोभ की शिक्षा देकर सुखी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान शिव का कार्य क्या है। भगवान शिव ये तो स्वयं ही भगवान विष्णु के महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे नाम संकीर्तन इत्यादि में रत होकर अपने शिवलोक धाम में निवास करते हुए अपने सभी पार्षदों को भगवान के नाम संकीर्तन में भी नियुक्त करते हैं। ये भगवान शिव का वैशिष्ट्य है कि जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, ऐसे शिव भक्त को भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय प्रदान करने हेतु भगवान शिव उन्हें नाम संकीर्तन में प्रेरित करते हैं। तो ये दर्शाता है कि शिव जी का विशिष्ट कार्य है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, वे भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, लेकिन वे भगवान शिव की उपासना करते हैं, ये सोच के कि भगवान शिव की आराधना करेंगे तो हमें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान शिव के जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, ऐसे प्रामाणिक भक्तों को भगवान विष्णु के तरफ आकर्षित कराने के लिए, उनका मन भगवान विष्णु की तरफ बढ़ाने के लिए शिव जी उन्हें नाम संकीर्तन में प्रयुक्त करते हैं। तो ये भगवान शिव का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। फिर लिखा है, भगवंतम सहस्त्रास्यम शेषमूर्ति निज प्रियम नित्यम अर्चयति प्रेमना दासवत जगदीश्वरः। श्री शिव जगत के ईश्वर होकर भी दास की भांति नित्य ही अपने प्रिय सहस्त्र वदन शेष मूर्ति भगवान का प्रेम सहित अर्चन किया करते हैं। तो यहाँ पर अभी भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसका वर्णन हो रहा है। तो वे कह रहे हैं कि भगवान शिव जो है वो नित्य अपने प्रिय आराध्य देव भगवान संकर्षण जो शेष मूर्ति के रूप में उपस्थित है, उनका पूजन किया करते हैं। तो स्वयं ईश्वर है भगवान शिव, ये भी एक ईश्वर ही है, साक्षात भगवान है, लेकिन भगवान होने के बावजूद भी वे दास भाव में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो ये भगवान शिव का विशिष्ट लक्षण है। इस प्रकार मैंने शिवलोक के विशेष महात्म्य का श्रवण किया और उसकी प्राप्ति की आशा से परमानंदित होने पर भी श्री मदन गोपाल देव के चरण कमलों के दर्शन की उत्कंठा मेरे उस आनंद में बाधा देती। तो जब नंदी से इस प्रकार से शिव तथा विष्णु में कोई भेद नहीं है इस बात को सुना, और साथ ही साथ इस शिव रूप का दर्शन नित्य प्राप्त होगा, ये भी जब ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ तो गोप कुमार बहुत आनंदित हुए और उनके मन में उस शिव धाम में जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि भगवान शिव का जो रूप है, स्वरूप है, वो गोप कुमार के आराध्य देव गोपाल के जैसा नहीं है, और इसी कारण से भगवान शिव का दर्शन करने पर भी गोप कुमार के हृदय में उस श्याम वर्ण मदन गोपाल का दर्शन अभी भी जा नहीं रहा था। तो इस वजह से शिव के प्रति आस्था तो है, लेकिन साथ ही साथ अपने आराध्य या उपास्य देव मदन गोपाल जी को देखने की अभिलाषा भी उनके हृदय में है, और इसी कारण से उनका मन विचलित हो रहा था। यद्यपि श्री शिव और श्री कृष्ण में अभेद है, तथापि मदन गोपाल की माधुरी विशेषता उनकी लीलाओं का अनुभव न कर पाने के कारण ही मेरा मन अतृप्त जैसा लक्षित हो रहा था। तो यहाँ पर गोप कुमार का मन क्यों विचलित हो रहा था, तो ये वर्णन है कि शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो तो समझ गए, इस बात को ये समझ गए, लेकिन भगवान शिव का और उनके आराध्य देव मदन गोपाल के कार्यों में, लीलाओं में जो मधुरता है, उसका भेद उनको दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भगवान शिव एकदम गंभीर स्थितधीर पुरुष की भांति दिख रहे थे, और उनको पता है कि मदन गोपाल जी जो है उनके लीलाओं में, अलग अलग प्रकार की लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं, और गोप कुमार के हृदय में भगवान मदन गोपाल का जो लीला है, लीला का विस्तार है, वो विस्तार उनको बहुत आकर्षित करता था। जबकि शिव के पास भगवान शिव का दर्शन करने पर भी उस मधुर लीला का दर्शन उनको नहीं हो रहा था, वहाँ पर ऐश्वर्य वैभव इसी लीला का वर्णन वहाँ पर हो रहा था। तो इस वजह से गोप कुमार का मन अतृप्त रहने लगा।
उसी समय दूर से किन्हीं महात्माओं की अत्यंत मधुर संगीत ध्वनि सुनाई पड़ी। उस समय मैंने देखा कि मनोहर 4 भुजाओं वाले कैशोर अवस्था के सौंदर्य तथा माधुर्य से युक्त कुछ पुरुष उस स्थान पर आए हुए हैं। तो जब इस प्रकार से गोप कुमार का मन विचलित था, तो गोप कुमार ने तुरंत ही आकाश मार्ग में देखा कि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से वाहन पर चढ़कर वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और भगवान शिव के पास आकर वो खड़े हो गए हैं। ये 4 भुजाओं वाले किशोर अवस्था के अत्यंत सुंदर युवान दिख रहे थे और ये उसे थोड़े थोड़े से उनका स्वरूप उसे थोड़े थोड़ा परिचित भी लग रहा था, क्योंकि ये चतुर्भुज रूप में उपस्थित हुए थे। तो ये चतुर्भुज रूप का दर्शन गोप कुमार ने पृथ्वी पर रहते हुए भी किया था, जब वे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले राजा के राज्य में रहा करते थे। तो उस समय पे चतुर्भुज रूप में देखा था भगवान को उन्होंने। तो यहाँ पर भी इस चतुर्भुज रूप में इन लोगों को देखकर गोप कुमार का मन अत्यंत आकर्षित हो गया, अत्यंत उल्लासित हो गया। उसे लगने लगा कि ये कौन व्यक्ति है, क्या ये मेरे आराध्य देव है जिनकी मैं अब तक उपासना कर रहा था, जिनको मैं अभी तक ढूंढ रहा था। तो ऐसा भाव गोप कुमार के मन में उपस्थित हो रहा था। वचन के द्वारा उनका वर्णन करना संभव नहीं था। तपोलोक में दुष्ट सनकादि 4 भाई भी इनके साथ ही थे। ये कहाँ वास करते हैं, ये कौन है? जैसा भी हो कृपा कटाक्ष द्वारा मेरी रक्षा करे। कैसा आश्चर्य, उनको आलिंगन कर श्री रुद्र भी महाप्रेम में मूर्छित हो गए। तो गोप कुमार ने देखा कि जैसे ही ये विष्णुदूत या ये जो अद्भुत लोग वहाँ पर उपस्थित हुए चतुर्भुज रूप वाले, तो भगवान शिव ने तुरंत ही उनका स्वागत किया और स्वागत करके हुए उन सबको आलिंगन किया। और जैसे ही आलिंगन किया, भगवान रुद्र अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए उनका स्तुति गान कर रहे थे और उसी प्रकार से प्रेम में मूर्छित भी होकर जमीन पर गिर पड़े। तो ये देखकर गोप कुमार को आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव जो इतने महान हैं, वे भी इन लोगों का आलिंगन करते हैं, वे भी इनका सम्मान करते हैं। तो वास्तव में ये व्यक्ति लोग है कौन, और जिनको देखकर शिवजी भी आनंद विभोर होकर मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से गोप कुमार के हृदय में उनको देखने की इच्छा जागृत हुई। तो ये जो वर्णन यहाँ पर आया है कि वास्तविक तौर पर विष्णुदूत गण यहाँ पर क्यों आए, ये भी हमें समझना होगा। जैसे हम जानते हैं कि गोप कुमार जो है ये भली भांति भगवान विष्णु का और ख़ास तौर पर भगवान मदन गोपाल का दर्शन करने के लिए लालयित थे। व्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण अपने गोप वेश में मदन गोपाल के रूप में विख्यात है। इसका ज्ञान गोप कुमार को नहीं था। गोप कुमार जो है केवल अपने गुरु के द्वारा प्रदान किए हुए मदन गोपाल मंत्र का उच्चारण करता था और इसी मदन गोपाल मंत्र के उच्चारण करते हुए वो हमेशा भगवान मदन गोपाल का सुंदर स्वरूप पर वो ध्यान किया करता था, जबकि उसे पता नहीं था कि मदन गोपाल ही साक्षात ईश्वर है, मदन गोपाल ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये उसे पता नहीं था। तो इसी मदन गोपाल के रूप को देखने की जो तीव्र इच्छा जो उसके हृदय में थी, वही तीव्र इच्छा उसे अब तक इन अलग अलग जगहों पर लेकर आई थी। वो भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों में मदन गोपाल को ही ढूंढने का प्रयत्न करता था, लेकिन जब भी वो भगवान विष्णु के रूप में मदन गोपाल को नहीं देखता था तो उसके मन में थोड़ा सा अतृप्त भाव रह जाता था। जबकि भगवान मदन गोपाल और भगवान के अन्य रूपों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी गोप कुमार होने के नाते भगवान मदन गोपाल के साथ गोप कुमार का एक अलग ही घनिष्ठ नाता था और इसी कारण से भगवान के अलग अलग स्वरूप का दर्शन करने पर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। ये सारी चीज़ें भगवान विष्णु जानते थे और जब उनकी मुलाकात, गोप कुमार की मुलाकात भगवान शिव के साथ हुई और शिवलोक में जाने की उनके मन में इच्छा जागृत हुई, तो तुरंत ही वहाँ पर विष्णुदूत आगे आकर विद्यमान हो गए और विष्णुदूतों ने गोप कुमार को शिवलोक जाने से अच्छा उनके साथ वैकुंठ जाने का उपदेश किया था। तो ये भी वर्णन हम सुनने वाले हैं, वो सब आगे जाके हमको पता चल ही जाएगा। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको समझाने के लिए था कि क्यों विष्णुदूत वहाँ पर आए थे। और विष्णुदूत वहाँ पर आए, उन्होंने शिवजी के साथ मुलाकात की। शिवजी से मुलाकात होने पर
आपस में चर्चा हो रही थी। शिवजी उनके बारे में पूछ रहे थे, विष्णुदूत भी उनका स्तुति गान कर रहे थे। इस बीच में गोप कुमार जो है वो सोच रहे थे कि ये विष्णुदूत गण क्या ये मुझ पर कभी कृपा करेंगे? ये जो चतुर्भुज रूप वाले जो लोग हैं, जो इतने मनोहारी दिखते हैं, क्या ये चतुर्भुज रूपधारी लोग मेरी तरफ कृपा करके देखेंगे या मुझसे बात करेंगे? ऐसा उनके मन में, गोप कुमार के मन में भाव उत्पन्न हो रहा था। पार्षदों के दास्य को प्राप्त करने की लालसा बहुत ही दुर्घट है, इसलिए अयोग्यता के कारण मन ही मन भी प्रार्थना नहीं कर पाया। अतः मेरे चित्त में बहुत दीनता उत्पन्न हुई। फिर उस दास्य को प्राप्त करने की लालसा भी वर्धित होकर मेरे चित्त को और भी उत्पीड़ित करने लगी। उस समय मैंने सोचा कि श्री शिव की कृपा से क्या ये एक बार मेरे साथ बातचीत करेंगे? तो इतनी बड़ी सभा में या इतने बड़े जो उत्सव आदि वहाँ पर हो रहा था, जहाँ पर भगवान शिव के अनेक पार्षद वहाँ पर भगवान शिव के उस प्रवास में उपस्थित थे, उसमें गोप कुमार कहीं एक कोने में खड़े होकर सही सब देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि क्या ये जो चतुर्भुज रूप वाले विष्णुदूत हैं, क्या ये मुझ पर कभी कृपा करेंगे? तो ये ऐसा सोचा कि शायद मैं कौन हूँ ये तो नहीं जानते होंगे, लेकिन यदि भगवान शिव कृपा करे तो भगवान शिव की कृपा से मुझे ये चतुर्भुज रूप वाले जो लोग हैं ये मुझ पर भी अनुकंपा करेंगे। और यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे चतुर्भुज रूपधारी विष्णुदूतों की सेवा करने की इच्छा गोप कुमार के मन में उत्पन्न हुई थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव गोप कुमार के हृदय में हमें दिखाई पड़ता है। मेरे वैसे मनोभाव को जानकर श्री शिव के चित्त का अनुगमन करने वाली श्री उमा देवी ने गणेश को कुछ कहने के लिए आदेश दिया। तो अब ये जो प्रसंग है हमें ठीक से विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा समझिए कि उस मुक्ति पद पर जहाँ पर ब्रह्म ज्योति का वर्चस्व है, ऐसे जगह पर अचानक एक समय भगवान शिव अपने पार्षदों के साथ आते हैं। वहाँ पर गोप कुमार भगवान शिव का दर्शन करता है, नंदीश्वर उन्हें शिव के बारे में सब बताता भी है और फिर गोप कुमार के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या मैं भी शिवलोक जा सकता हूँ। उसी समय जब ये सब चल रहा था, शिवजी अपने पार्षदों के साथ जा रहे थे, तो उस समय पर अचानक से आकाश मार्ग से विष्णुदूतगण अपने विमान पर आरूढ़ होकर वहाँ पर आए। विष्णुदूतों को आते हुए देखकर शिवजी उत्साहित होकर अपने वाहन से उतरे और सारे विष्णुदूतों का आलिंगन किया। आलिंगन करके वे उनके साथ बातचीत करने लगे। तो पूरी जो सभा थी वहाँ पर जो उपस्थित जितने भी परिवार के गण थे वो सब उपस्थित वहाँ पर हुए थे। और उस समय पर गोप कुमार के मन में इच्छा हुई कि मैं एक अति तुच्छ व्यक्ति हूँ, क्या मुझ पर भी यह विष्णुदूत कृपा करेंगे? तो जैसे जब ये भाव लेकर गोप कुमार मन में सोच रहे थे तो उसकी वो दशा देखकर शिवजी की पत्नी पार्वती देवी या उमा देवी को थोड़ा उसका मन पता चल गया और उमा देवी ने फिर गणपति, उनके पुत्र गणपति को आदेश दिया। श्री गणेश कहने लगे, ये लोग वैकुंठनाथ महाप्रभु श्री कृष्ण के सारूप्य प्राप्त पार्षद हैं तथा ये वैकुंठ से आए हैं। तो फिर पार्वती देवी की आज्ञा से गणपति भगवान शिव तथा पार्वती के जो पुत्र हैं वे गोप कुमार के पास गए, क्योंकि पार्वती देवी गोप कुमार का हृदय जान गई थी कि गोप कुमार का मन इन पार्षदों से मिलने के लिए आतुर है और इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो पार्वती देवी बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि आप जाकर इसे इन पार्षदों के बारे में पूरा विस्तार के साथ बताओ, जिससे गोप कुमार के मन में इन विष्णुदूतों के प्रति एक जो आकर्षण उत्पन्न हुआ है वो आकर्षण स्थिर हो सके। इस वजह से गणेश को वहाँ पर भेजा गया। वे कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो विष्णु पार्षदगण हैं, ये भगवान श्री विष्णु के, ये लोग वैकुंठनाथ महाप्रभु श्री कृष्ण के सारूप्य प्राप्त पार्षद हैं।
मतलब अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है, तो उसमें मुक्ति में सारूप्य मुक्ति भी कही जाती है। सारूप्य मुक्ति का अर्थ ये होता है कि जब जीव सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है तो ऐसे मुक्त आत्मा को या मुक्त जीव को भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण के रूप में उपस्थित होते हैं, 4 भुजाओं में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने वाले जितने भी जीव होते हैं उनको भी भगवान विष्णु जैसा ही चतुर्भुज प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं अपने 4 भुजाओं में, उसी प्रकार से ये विष्णुदूत गण भी होते हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है, इनके भी हाथों में यही सब आयुधें उपस्थित होती है और दूर से देखने पर वे सब के सब भगवान विष्णु के जैसे ही दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए इन्हें इन विष्णुदूतों को सारूप्य मुक्ति प्राप्त जीव समझा जाता है। ये लोग वैकुंठनाथ महाप्रभु के सारूप्य प्राप्त पार्षद है तथा ये वैकुंठ से आए हैं। तो गणेश ने कहा गोप कुमार से कि ये वैकुंठ से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी गोप कुमार को आश्चर्य हुआ कि वैकुंठ क्या है, क्योंकि अभी तक उसने वैकुंठ के बारे में अभी तक सुना नहीं था। उसके बारे में जानने की तीव्र इच्छा उसके मन में हुई। फिर गणेश जी ने कहा, ये देखो, ये चतुर्मुख ब्रह्मा के अधिकार वाले छोटे से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। अभी गणपति या गणेश गोप कुमार को उस मुक्ति पथ पे उपस्थित होकर, मुक्ति पथ की अवस्था में स्थित होकर, वहाँ से ये जो गोप कुमार है उनको ये विष्णु के पार्षदों का दर्शन करा रहे हैं। क्योंकि गोप कुमार को ये लगा था कि शायद इतने ही पार्षद हो गए, लेकिन गणेश जी कह रहे हैं कि ये पार्षद इतने ही नहीं हैं, ऐसे असंख्य पार्षद है। भगवान विष्णु के असंख्य पार्षद अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, वो देखो दूर पे जहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड उपस्थित है। तो हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हमने देखा कि इस ब्रह्मांड के परे भगवान महाविष्णु या महाकालपुर जिसे कहा जाता है, वो ब्रह्म ज्योति का बना हुआ है और इस ब्रह्म ज्योति में असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ये सारे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भगवान विष्णु के ही रोम छिद्रों से बाहर निकलते हैं और बाद में इसी में उसका प्रलय भी हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड के बाहर जो ब्रह्म ज्योति है, इस ब्रह्म ज्योति में गोप कुमार उपस्थित है। अभी उस ब्रह्म ज्योति से वे देख रहे हैं कि हर जगह पे उसे ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के बाहर खड़े हो गए हो और उस ब्रह्मांड के बाहर आकर आप असंख्य ब्रह्मांडों को और भी, अपने ब्रह्मांड के अलावा और भी बहुत सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कर पा रहे हो, तो एक बहुत ही विस्मयकारक वो दृश्य होगा। तो गणपति ने गोप कुमार को अभी उन सब ब्रह्मांडों का दर्शन कराया जिस एक ब्रह्मांड में से वो बाहर आए थे और उन सब ब्रह्मांड को देखकर गोप कुमार विस्मय चकित हो गए। और फिर गणेश ने उनको दिखाया कि ये जो चतुर्भुज विष्णु पार्षद है, ये सारे के सारे पार्षद केवल इतने ही नहीं हैं, ये असंख्य रूप में हैं और ये सारे जो पार्षद हैं ये अलग अलग ब्रह्मांड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें से एक पार्षद अपने विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के पास आए थे और यहाँ पर उपस्थित हुए थे, लेकिन अन्य जो पार्षद है वो अपने अपने विमानों पर बैठकर अभी अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो दृश्य गणेश ने गोप कुमार को कराया। यह देखो, ये चतुर्मुख ब्रह्मा के अधिकार वाले छोटे से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। तो चतुर्मुख ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कुछ प्रवेश करने वाले विष्णुदूतों को गणेश ने उनको दिखाया। और थोड़ी दूर पर देखो, अन्य पार्षद भी उत्तरोत्तर बहुत मुखों से युक्त ब्रह्मा के अधिकार वाले बड़े बड़े ब्रह्मांड में जा रहे हैं। तो जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है वो उनके केवल 4 सर है, इसलिए उन्हें चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से भी बढ़कर है। तो हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है उसके 4 सिर है, लेकिन इससे भी जो बड़ा ब्रह्मांड है उसमें जो ब्रह्मा है उनके कई सारे सिर हो सकते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड के साइज के अनुसार
उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के अलग अलग अनेकों सर हो सकते हैं। तो यही यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। चतुर्मुख ब्रह्मा से अष्टमुख ब्रह्मा 2 गुना बड़े हैं और उनके अधिकार वाले ब्रह्मांड भी 2 गुना बड़े हैं। इस प्रकार से अष्टमुख से 16 मुख ब्रह्मा 2 गुना बड़े हैं और उनका ब्रह्मांड भी 2 गुना बड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो 4 मुख वाला ब्रह्मा है उसका एक ब्रह्मांड है और उसके बाद अलावा किसी के 8 मुख भी हैं किसी ब्रह्मा के। तो 8 मुख वाले ब्रह्मा जो है वो अपने 4 मुख वाले ब्रह्मा से बड़ा है मतलब उसका विशाल स्वरूप है। तो उसी के अनुसार उस ब्रह्मा के अनुसार उसका भी ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से 2 गुना बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जितना ब्रह्मांड बड़ा होगा उसके अनुरूप उस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने वाला जो जीव है उसको अनेक मुख प्राप्त होते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, दूसरे अन्य ब्रह्मांड में 8 मुख वाले ब्रह्मा हैं, उसके अन्य ब्रह्मांड में शायद 16 मुख वाले ब्रह्मा हो गए। ऐसे 16, 64, 100, 1000, लाख, करोड़ इतने सारे ब्रह्मा भी है, इतने करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा भी इस सृष्टि में उपस्थित है और इन सभी ब्रह्माओं के अलग अलग ब्रह्मांड हैं। तो गणेश कह रहे हैं गोप कुमार को कि ये जो विष्णुदूत है ये अलग अलग ऐसे ब्रह्मांडों में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार 16 मुख से क्रमश करोड़ों करोड़ों मुखों वाले ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांडों में प्रतिष्ठित है। श्री गणेश ने मुझे दिखाया, हे महाभाग, इन नेत्रों को मनोहर लगने वाले सौंदर्य से युक्त वैकुंठ पार्षदों को तो देखो। जो ब्रह्मांड जितना विराट है वे उसके अनुसार ही वस्त्र, अलंकार और वैभव आदि प्रकाश करते हुए वहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उस ब्रह्मांड के अनुसार ही ये जो विष्णु पार्षद है वे भी अपना आकार उसी प्रमाण से करके उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य विष्णुदूत भी उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, एते ही मृत्य कालेपि जिह्वाग्रे श्रोत्रवर्तम वा कथंचित सकृताप्तेन नामाभासेन च प्रभो। तो गोप कुमार के मन में प्रश्न आया कि ये जो इतने सारे विष्णुदूत गण हैं या भगवान विष्णु के जो पार्षद लोग हैं ये अलग अलग ब्रह्मांड में क्यों जा रहे हैं, इनका क्या प्रयोजन है। तो गणेश कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय श्री वैकुंठनाथ का नाम आभास रूप में भी जिह्वा पर उच्चारण करते हैं अथवा कानों द्वारा सुनते हैं, वह उन समस्त भक्तों की भक्ति विघ्नादि रूप भय से रक्षा करने के बहाने विशुद्ध भक्ति का विस्तार करने के लिए भक्ति के एकांतिक प्रिय ये वैकुंठ पार्षदगण इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करते हैं। तो यहाँ पर गणपति गोप कुमार को बता रहे हैं कि ये पार्षदगण क्यों जा रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांड में। वो बता रहे हैं कि जब कोई भगवान विष्णु का भक्त मृत्यु के समय पर नज़दीक होता है तो उसको भगवान विष्णु का नाम स्मरण कराने हेतु भगवान ये जो पार्षद है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मरते समय आभास रूप में भी यदि भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करता है तो ये विष्णुदूत उस भक्त का हमेशा रक्षण करते हैं। और इसी वजह से हमने भागवत में अजामिल की भी कथा सुनी थी। अजामिल भी जब मृत्यु शैया पर था और जब भय के कारण उसने नारायण का नाम उच्चारण किया तब विष्णुदूतगण वहाँ पर उपस्थित हुए और अजामिल का उन्होंने रक्षण किया था। तो ये महात्म्य है इन विष्णुदूतों का। इन विष्णुदूतों का कार्य केवल इतना ही होता है कि भगवान की भक्ति में जो एकांतिक भाव है या जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में अनुरक्त है ऐसे भक्तों का हर प्रकार से मदद करने का कार्य इन विष्णुदूतों का होता है। तो यही वर्णन यहाँ पर गणपति गोप कुमार को कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वो स्थान नित्य असीम महासुख की चरम सीमा से युक्त है और वहाँ के वैभव अर्थात परिवार, अनुचर आदि भी उस लोक के अनुरूप ही है। साक्षात श्री लक्ष्मीनाथ के चरण कमलों की क्रीड़ा स्थलियों से निरंतर विभूषित और केवल रमानाथ के प्रेम में अनुरक्त भक्तों के लिए ही सुलभ उस वैकुंठ लोक के विषय में अधिक क्या वर्णन करूं।
तो गोप कुमार के मन में प्रश्न आया कि ये जो विष्णुदूतगण है, ये विष्णुदूतगण रहते कहाँ पर है और कहाँ से आए थे। तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये जो वैकुंठ लोक है, इससे मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ। भगवान जहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं, भगवान सदैव अपने पार्षदों को जहाँ पर दर्शन दिया करते हैं, जहाँ पर भगवान अपनी लीला में अनुरक्त रहते हैं, ऐसे भगवान का वैकुंठ धाम जो है उसके बारे में मैं और क्या आपको बता सकता हूँ। मतलब एक प्रकार से गणपति ने उस वैकुंठ धाम का सुंदरता से वर्णन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, मुक्ति की इच्छा के कारण भगवान के साथ अपने को अभेद मानकर जिनका हृदय दुर्वासना से दुष्ट हो गया है, वे कभी भी उस स्थान को स्वप्न में भी धारण नहीं कर सकते, अर्थात उनके लिए वह स्थान परम दुर्लभ है। अभी एक प्रकार से गणपति ने गोप कुमार को मतलब ताना मारा। अभी कौन सा ताना मारा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोप कुमार जो है इस मुक्ति पद के अभिलाषा को लेकर इस मुक्ति पद पर आए थे, जबकि उनको अलग अलग प्रकार से वेद श्रुतियों ने भी कहा था कि आप यहाँ पर मत आओ। भगवान विष्णु ने भी, सहस्रशीर्ष पुरुष विष्णु ने भी उनको यही कहा था कि मुक्ति पद पर मत जाओ, लेकिन फिर भी गोप कुमार जो है उनके हृदय में इस मुक्ति पद को देखने की तीव्र इच्छा थी और इसी वजह से वे मुक्ति पद पर आए हुए थे। तो ये जो रूप है या ये जो अवस्था है, ये दर्शाता है कि गोप कुमार जो है मुक्ति पद को देखकर आकर्षित थे। तो एक प्रकार से गणपति जान गए कि गोप कुमार के हृदय में मुक्ति पद को लेकर एक प्रकार का आकर्षण था, तो उसी को लेकर उन्होंने ताना मारा। ये कहा कि जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं और मुक्ति की इच्छा करके जो व्यक्ति दुष्ट हो गए हैं उस वासना के विचार से, वो कभी भी इस स्थान को स्वप्न में भी धारण नहीं कर सकते। अर्थात जो मुक्तिकामी लोग होते हैं, जिन्हें मुक्ति पद की इच्छा होती है, ऐसे लोग कभी भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से ताना मारने जैसा था। लेकिन हमें एक और चीज़ यहाँ पे शिक्षा मिलती है। गणपति कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की मुक्ति की इच्छा, जो व्यक्ति भगवान की उपासना इसलिए करते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और अपने आप को भगवान से अभेद मानकर, मतलब आत्मा ही परमात्मा है, ये अगर जिसकी मानसिकता है, ऐसे लोगों को कभी भी वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं प्राप्त होता। तो यही वर्णन गणपति यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वे कह रहे हैं, लेकिन अभी वे गोप कुमार का हृदय समझ गए। गोप कुमार अत्यंत लज्जित होकर अपना सिर झुका के खड़े थे और इसी वजह से गणपति ने गोप कुमार का मनोभाव जाना और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, यदि मेरे पिता की भली भांति करुणा हो जाए तब तुम विशेष रूप से वैकुंठ की महिमा श्रवण करोगे और वहाँ जाकर साक्षात अनुभव भी करोगे। अतएव चिंता मत करो, मेरे पिता निश्चय ही तुम पर अनुग्रह करेंगे। तो गणपति ने गोप कुमार को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मेरे पिता भगवान शिव तुम्हें उस वैकुंठ धाम का नित्य ही महात्म्य समझाएंगे और उनकी कृपा से तुम निश्चय ही उस वैकुंठ लोक को प्राप्त कर पाओगे। तो ये कहकर ये कहने की वजह से गोप कुमार को थोड़ा सा आशा प्राप्त हुई और वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर ये सब देखने पर, ये सब चर्चा सुनने के बाद गोप कुमार के मन में वैकुंठ जाने की इच्छा हुई, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए कैसे जाए? तो ये भाव जो गोप कुमार के मन में था उसे भगवान शिव समझ गए और भगवान शिव वहीं पर गोप कुमार को उपदेश करने लगे। तो अभी सीन ऐसा है कि चतुर्भुज विष्णुदूत वहीं पर खड़े हैं। भगवान शिव ने चतुर्भुजों से वार्तालाप की, उनसे चर्चा की, बातचीत की। उस समय तक गणपति गोप कुमार को विष्णुदूतों की महानता को समझा रहे थे, वैकुंठ की महानता समझा रहे थे। महानता सुनने के पश्चात गोप कुमार के मन में वैकुंठ जाने के लिए या वैकुंठ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और ये जिज्ञासा ऐसी थी कि वो सोचने लगे कि शायद मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कैसे वैकुंठ जा सकता हूँ। तो ऐसे दुखित भाव से गोप कुमार जो थे वहाँ पर उपस्थित थे और वे
उसी भाव दुख के कारण वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जब भगवान शिव ने देखा कि एक गोप कुमार ये मूर्छित होकर गिर पड़ा है, तो अत्यंत दयालु भगवान शिव वहाँ पर गोप कुमार के पास आए और उसे होश में लाते हुए शिव जी ने गोप कुमार को एक कुछ उपदेश देना प्रारंभ किया। श्री महादेव बोले, हे श्री वैष्णव, तुम्हारी भांति मैं भी पार्वती के साथ उस वैकुंठ लोक में सर्वदा वास करने की इच्छा करता हूँ। उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मुक्तगण भी उसके लिए सर्वदा प्रार्थना किया करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि महर्षिगण, ब्रह्मा और मैं भी उसके लिए साधना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्णन आया है, शिव जी बता रहे हैं गोप कुमार को कि वो वैकुंठ धाम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत अत्यंत दुर्लभ है वो जगह। और उसके लिए मैं तो क्या मतलब बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी और यहाँ तक कि मैं भी, मेरे साथ पार्वती देवी भी उस वैकुंठ को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा लेकर भगवान की उपासना में लगे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमें उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर वे आगे श्लोक कहते हैं, ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। निष्कामेषु विशुद्धेषु स्वधर्मेषु हि पुमान् पराम निष्ठा गतस्तस्मिन् या कृपा श्री हरिर्भवेत् तस्या शतगुणा चेत स्यात् ब्रह्मत्वं लभते तदा तस्या शतगुणायाञ्च सत्यामद्भावं मृच्छति। श्रीमद्भगवतस्य मयि यावन् अनुग्रह तस्मात् शतगुणोत्ताने जाते वैकुंठम इति तम। अर्थात यह हुआ कि भगवान शिव कहना चाहते हैं कि वैकुंठ किसे प्राप्त होता है, कौन है व्यक्ति जिसे वैकुंठ प्राप्त होता है। तो वे कह रहे हैं, जो विशुद्ध पुरुष निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए उनमें परम निष्ठा प्राप्त करते हैं, उन पर श्री भगवान की जो कृपा होती है, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होने पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जो व्यक्ति या जो जीव भगवान के जो उपदेश है, वेदों में दिए हुए जो भगवान के उपदेश है, उस उपदेश का पालन करते हुए अपने स्वधर्म का आचरण करता है, ऐसे स्वधर्म के आचरण करने वाले जो लोग होते हैं, इनसे भी 100 गुना अधिक जिनके ऊपर कृपा हुई है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और ऐसे ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले जो लोग हैं, उनसे भी 100 गुना अधिक कृपा जिन पर होती है, वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। और उनसे भी 100 गुना अधिक जिनके ऊपर कृपा प्राप्त हुई है, ऐसे लोग ही वैकुंठ में प्रवेश कर पाते हैं। इधर लिखा है, उन पर श्री भगवान की जो कृपा होती है, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा होने पर वे ब्रह्म पद को प्राप्त हो करते हैं। उस कृपा से भी 100 गुना अधिक कृपा जिन पर होती है, वे मेरे भाव अर्थात शिव पद को प्राप्त होते हैं। तथा मेरे प्रति श्री भगवान का जैसा अनुग्रह है, उससे 100 गुना अधिक अनुग्रह होने पर ही वैकुंठ लोक में गमन किया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि यदि कोई जीव शास्त्रों का या धर्म उपदेश का सही ढंग से पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो ऐसे कृपा की तुलना की जाए तो जिसके ऊपर 100 गुना अधिक कृपा हुई है, ऐसा जो व्यक्ति है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति वाला जो व्यक्ति है, उसको 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो ब्रह्मलोक निवासी है, उसके ऊपर जब भगवान की 100 गुना कृपा प्राप्त होती है, ऐसा ब्रह्मलोक निवासी फिर शिवलोक की प्राप्ति करता है। और यहाँ पे बताया, ऐसे ही शिवलोक निवासी के ऊपर जब 100 गुना कृपा प्राप्त होती है, तब वो व्यक्ति वैकुंठ में जाता है। तो एक प्रकार से बताया जाता है कि जो व्यक्ति वैकुंठ में निवास करता है, वो अत्यंत भाग्यवान है और उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा है। ऐसा वर्णन यहाँ पर भगवान शिव करना चाहते हैं। तो भगवान शिव यहाँ पर गोप कुमार को क्यों कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये गोप कुमार है, छोटा सा बालक है। तो इस वजह से
ये ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक की तुलना समझाने के लिए एक सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया। इससे 100 गुना अधिक कृपा, उससे 100 गुना अधिक कृपा, उससे 100 गुना अधिक कृपा। तो वास्तविक तौर पे 100 गुना ये जो शब्द है ये केवल ये परिमाण नहीं है, बल्कि ये दर्शाने के लिए है कि स्वर्गलोक से श्रेष्ठ ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से श्रेष्ठ शिवलोक है और शिवलोक से श्रेष्ठ भगवान का वैकुंठ धाम है। ये दर्शाने के लिए इस प्रकार का परिमाण यहाँ पर दिया गया है, ये हमें समझना जरूरी है। तथापि हे गोवर्धनवासी गोपपुत्र, तुम उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि तुम मथुरा नाथ के भक्त हो, उनके एकांतिक भक्ति प्रिय विप्र के शिष्य हो तथा उनके मंत्र जप में अनुरक्त हो। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि हे गोप कुमार, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम सर्वदा पूरी तरह से उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति हो। क्यों योग्य व्यक्ति हो? यहाँ पर बताया है कि तुम मथुरानाथ के भक्त हो, मतलब भगवान कृष्ण के भक्त हो, और साथ ही साथ उनके जो प्रिय भक्त है उनके द्वारा प्राप्त मंत्र में तुम नियुक्त हो, मतलब एक प्रकार से तुम्हारी दीक्षा हो गई है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भगवान कृष्ण के निस्सिम्ब भक्त है, और इस कारण से तुम्हें वैकुंठ धाम अवश्य प्राप्त होगा। तो इस एक प्रकार से भगवान शिव हम सब के लिए एक आशा की किरण बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और साथ ही साथ भगवान के जो प्रिय भक्त है उनके द्वारा दीक्षित होता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो ये हमारे लिए आशा की किरण है। यह 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य नामक मुक्ति का स्थान है। अभी भगवान शिव जिस जगह पर उनकी मुलाकात हुई है, मतलब महाकालपुर में इन सब की मुलाकात हुई थी, और उस मुक्ति के पद का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यह 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य नामक मुक्ति का स्थान है। जिन समस्त यतियों का चित्त अद्वैत भावना से भावित है उनको ही यह स्थान प्राप्त होता है। मतलब जो व्यक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का चिंतन करते हैं, जो वैरागी भाव में प्राप्त है, ऐसे वैरागियों को, जो शुष्क वैरागी होते हैं, जिनको भगवान की भक्ति में कोई रस नहीं होता, ऐसे मुक्तिकामी निराकारवादी लोगों को ही इस मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। महासंसार दुख रूप अग्नि की ज्वाला से जिनका चित्त शुष्क हुआ है और जिनमें सारासार का विवेक नहीं है, ऐसे असारग्राही यति ही सायुज्य पद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि जो व्यक्ति इस संसार से त्रस्त हो चुका है और इस संसार को छोड़कर इस किसी चीज से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो सारा विवेक खो बैठा है, ऐसा ही व्यक्ति इस मुक्ति की कामना करता है। अतएव जो भगवान के भजनानंद रूप भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं, वे इस पद की उपेक्षा कर देते हैं। अतः तुम भी विघ्न के समान जानकर इस स्थान का त्याग कर दो। तो भगवान शिव भी स्पष्ट तौर पर गोप कुमार को कह रहे हैं कि तुम तुरंत ही इस स्थान को त्याग कर दो, क्योंकि ये जो जगह है ये शुष्क जगह है, मतलब यहाँ पे कोई रस नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान के निर्विशेष गुणों के प्रति आकर्षित रहता है, जो इस संसार चक्र के दुख से मुक्त होना चाहता है, ऐसे अविवेकी या रसहीन लोग ही इस पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन तुम हे गोप कुमार इस पद को प्राप्त करने की इच्छा मत करो, तुम तुरंत ही इस स्थान का त्याग कर दो। भगवान शिव स्पष्टता से कह रहे हैं। ऐसे मुक्ति पद में भी तुमने उन अनिर्वचनीय सुंदर आकार श्री भगवान का संदर्शन किया। इसे केवल सद्गुरु की कृपा से ही संगठित हुआ जानो, तथा तुम्हें जो श्री कृष्ण के दर्शन करने की उत्कंठा उदित हुई है, इसे भी उन गुरु की कृपा का ही फल जानो। तो जब भगवान शिव ने उसे कहा, गोप कुमार से कहा कि ये जो जगह है ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर केवल वही लोग आते हैं जो निराकारवादी होते हैं, जो मुक्तिकामी होते हैं, ऐसे ही लोग इस पद को प्राप्त करते हैं। तो गोप कुमार ने कहा, लेकिन इस जगह पर आकर मैंने भगवान का साकार दर्शन तो किया था, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ?
तो उसके लिए भगवान शिव यहाँ पर कह रहे हैं कि ये केवल इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि भगवान कृष्ण की तुम पर विशेष कृपा है, और क्योंकि तुम भगवान के परम भक्त अपने गुरु की कृपा से यहाँ पर आए थे। इस वजह से भगवान ने तुमको इस निराकार रूप में भी अपने साकार रूप का दर्शन कराया, अन्यथा इस जगह पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं हो पाता, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। श्री भगवान के पार्षद श्री शिव की बात सुनकर उनको सादर प्रणाम कर विनय पूर्वक कहने लगे, तेन वैकुंठनाथेन समम कोऽपि न विद्यते भगवन् भवतो भेदो गौर्याश्च रमया सह। अभी इतना सब सुनने के बाद, भगवान शिव की बातें सुनने के बाद विष्णुदूतगण जो है वे थोड़े से गोप कुमार को शिव जी की महानता समझाने लगे। वे कहने लगे कि हे गोप कुमार, तुम नहीं जानते कि भगवान शिव तथा पार्वती ये स्वयं भी उस वैकुंठ में निवास करने के पात्र है। वे कहते हैं, हे भगवान, उन वैकुंठनाथ और आप में कोई भेद नहीं है, रमा और इन गौरी में भी कोई भेद नहीं है। आप जिस प्रकार प्रभु के अवतार है, गौरी भी उसी प्रकार श्री लक्ष्मी का ही अवतार है। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि शिव जी जो है भगवान विष्णु के ही अवतार है, और स्वयं दुर्गा देवी भी या उमा देवी भी स्वयं महालक्ष्मी का ही अवतार है। तो इन श्लोकों से ये सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से उमा देवी, पार्वती देवी और लक्ष्मी देवी में भी कोई भेद नहीं है। तो इन श्लोकों से सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अभी आगे का जो वर्णन आने वाला है, इस वर्णन में विष्णुदूत जो है गोप कुमार को उस वैकुंठ प्राप्ति का जो पद है या वैकुंठ प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करेंगे। तो ये जो वर्णन है बहुत विस्तृत रूप में है, और इस वर्णन को सुनने के लिए हम अगले दिन मतलब कल के दिन सुनेंगे, क्योंकि उस वर्णन में कोई खंडन ना हो ऐसी मेरी इच्छा है। तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं। कल हम फिर से चर्चा करेंगे कि गोप कुमार को श्री विष्णुदूतों ने क्या उपदेश दिया जिससे अब वे वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका वर्णन हम कल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय।